फेंक दई जाल फंस गई जर मछली, अरे कहने फेंक दई जाल फंस गई जल मछली। अरे कहन लगे मोसे बब्बा, तेरी बहू कहन लगे मोसे बब्बा, कहाँ गए लंका किसी भी संस्कृति को समझना बहुत ही दिलचस्प चीज़ है। ये अपने आप में विज्ञान को अपने रोज के कामों में कलात्मक तरीके से अपनाने का अनुभव है। संस्कृति का मतलब है जीवन शैली, ऐसी जीवन शैली जो हमेशा से ज्योग्राफिकल सराउंडिंग्स और नेचुरल सिचुएशन से अनुकूल है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये जीवन शैली का जन्म ही इन परिस्थितियों का सामना करते करते सरवाइव करने के प्रयास में धीरे धीरे बनता गया है। इसका अनुमान उधर के रहने वालों के पहनाव, बोली जाने वाली भाषा या तो खुद को या समुदाय को बहलाने वाली चीज़ों से लगाया जा सकता है। ये प्रमाण होता है किसी भी जीवन शैली या लाइफस्टाइल को जानने या पहचानने के लिए। सबसे अभूतपूर्व होता है वहाँ का खाना। किसी भी संस्कृति को समझने का सबसे आसान और बेसिक साधन होता है वहाँ का खान पान। उधर के रहवासियों के आहार, खाना बनाने की विधि और खाने के तरीके हमें समझाते हैं उस संस्कृति के बारे में। वहाँ के लोग क्या खाते हैं ये निर्भर करता है वहाँ के प्राकृतिक वनों पे, पेड़ पौधों पे, वनस्पतियों पे और उधर के मौसम, पानी और मिट्टी के आधार पे उगने वाले अनाज से। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम स्वाद लेंगे देसी तरीके से पकने वाले खाने का। मेरा नाम ऋषभ है और आपका इस व्लॉग में स्वागत है। हम पूरी तरीके से ठेठ देसी होने का मजा लेंगे आज। चूल्हे पे खाना बनेगा, मिट्टी के बर्तन में खाना बनेगा, गोबर के जलते कंडों पे खाना बनेगा। सोच के ही मुंह में पानी आ रहा है। हमारे साथ शेफ विमल है जो इसे एग्जीक्यूट करेंगे। ये लामटा से है जो एक बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा गांव है। और शेफ आप हमारे से कितने सालों से जुड़े हैं? 8 सालों से सर। 8 सालों से पेज में काम। तो सबसे पहले हम पेज बना रहे हैं क्या? जी सर। पहले के ज़माने में, हालांकि अभी भी, बाहर खेत में, जंगल में मेहनत मजदूरी के काम करने से पहले घर से निकलते वक्त पेज को पीते थे। माना जाता है कि इसे पीने से प्यास कम लगती है, नाश्ता भी हो जाता है और एक पावर पैक न्यूट्रिएंट सप्लाई भी मिल जाता है। शेफ, अगर इसे प्लीज़ आप बनाने की विधि हमें समझा पाएँ। ये सर हमने ज्वार का आटा लिए, गंज इसमें मिट्टी के बर्तनों में 2 दिन पहले इसको घोल के रखे अपन, उसमें खमीर आ जाता है। उसके बाद अपन 2 दिन के बाद आज तीसरे दिन में अपन खोल के बना रहा है। तो इसमें वो खमीर आया है, उसकी महक भी है इसमें? जी सर जी। तो इसको अपन घोल के पानी खोलते हुए में डालेंगे।
ये जो फर्मेंट हुआ है उसकी खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। सर ये हो गया अपना, पानी खौल गया है। तो ये अपना जो आटा अपन लोग ने भिगा के रखे थे उसको उसमें डाल देंगे। जब तक गाढ़ा ना हो तब तक चलाते जाएंगे अपन लोग। सर चम्मच दे दीजिए। उसके बाद अपन इसको चलाते गए खोलते तक। उसके बाद स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल दीजिए और फिर पीना है। सर नमक दे दीजिए। नमक अपन इसमें स्वाद अनुसार डाल दीजिए। मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने का एक अलग ही फायदा है। इन बर्तनों में नेचुरली नमी बनी रहती है, जिसकी वजह से ज़्यादा तेल का प्रयोग नहीं होता खाना पकाने में। इतना ही नहीं, इसमें पकने वाले खाने का उसका पौष्टिक तत्व जो है पूरी तरह खाने में ही बना रहता है। स्टील या एल्युमिनियम के बर्तनों में मुश्किल से खाने के तत्व रह पाते हैं। और तो और इन बर्तनों से हमें एडेड न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम। ये सर वाह, मज़ा आ गया। अब दिन भर काम करने की ताकत मिल गई। ज्वार के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत हेल्थ बेनिफिट्स है। जैसे ये ग्लूटेन फ्री होता है, फाइबर की अच्छी मात्रा होने के कारण खाना अच्छे से पच जाता है, शुगर को भी चेक में रखता है, बैड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है और प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी है ज्वार में। ये समझना इतना मुश्किल नहीं है कि हमारे पुरखे ज्वार की रोटी खाना क्यों पसंद कर रहे थे। आज गेहूं का रेगुलर कंजम्पशन करने से ये देख रहे कि डायबिटीज़ और बीपी कैसे बढ़ रहा है, और उसका कारण ये है कि इसमें ग्लूटेन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। आज का मेन डिश है दाल पनिया। तो शेफ, इसमें कौन कौन सी प्रकार की दाल डली है? 3 प्रकार की दाल है, 2 छिलके वाली, 1 बिगर छिलके वाली। एक चना दाल है, 1 उड़द दाल, 1 मूंग दाल। बढ़िया। दाल एक ऐसी चीज़ है जो शायद हर घर में आज की तारीख में उसका उपयोग हो रहा है। इट इज़ रिच इन सोर्स ऑफ फॉलिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड ऑल्सो फाइबर। उसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, सच एज विटामिन ए, बी, सी एंड ई। शेफ, मैं कैसे मदद करूं? क्या मैं तब तक तड़के के लिए कुछ प्याज टमाटर वगैरह काट के रेडी रखूं? जी, मैं पानी चढ़ा दे रहा हूँ। ओके। ये चॉपिंग बोर्ड ही होगा? जी। शेफ, नाइफ दीजिए। ये अपन बाटी बना रहे हैं। ओके। क्या ये मक्के के आटे से बनेगा? जी, मक्के के आटे से बनेगा। क्या बात है, क्या बात है। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। अरे वाह, आज मच्छी को भाई अपन देसी स्टाइल बनाएंगे। जी सर। गोविंद जी, आप मोहर बेल के पत्ते लेके आइए। जी। उसमें अपन देसी स्टाइल से इसको बनाएंगे मच्छी को। जी। और बाटी बनाएंगे अपन
पलसे के पत्ते चाहिए। मैं अभी फटाफट ले आता हूँ सर। चलिए आज तो मज़ा जाएगा सर। तो विमल शेफ पत्ते आ गए हैं जी। इसमें अपन मच्छी बनाएंगे। गोविंद जी, जी। मच्छी साफ कर दीजिए आप। जी जी। मच्छी बनेगी कैसे इसमें? इसमें सर अपन मसाला में मैरिनेट करेंगे मच्छी को, नमक मिर्ची अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसमें लपेट के अपन लोग मैरिनेट करके कंडे की उसमें पैक करके उसमें बनाना है। तो ये पत्तों के बीच में वो पक जाएगी? जी, पत्ते के बीच में रखेंगे, दोनों तरफ से ऐसे पैक कर देंगे। ओके। ऐसे करके फोल्ड करके हाँ। कंडे की रात में पकाएंगे अपन। ओह ओके। तो सर आप वो कर दीजिए, कंडे का जलाना है। ठीक है। उसका कोई मतलब कैसे उसको जलाएं? उसको कुछ मोटा रखना है, पतला कैसे करें? मोटा लेयर में रखना सर, ऐसे बराबर चल के। और क्योंकि हमें पनिया भी करना है और मच्छी को करना है तो थोड़ा बड़ा बनाना है। यानी दोनों चीज हो जाएगा उसी में। अपन लोग आई थिंक टमाटर भी भूनना है। ओके ओके। चटनी बना लेंगे। ये हमारा 20 मिनट से रखा हुआ है आटे गूथा हुआ। इसको हम पनिया बना दे रहे हैं। और भी फिर जो कंडे का जला हुआ राख है उसके ऊपर रखेंगे अपन। ये बना दिया हमने पनिया। ये पत्ते के ऊपर रखा, ये दोनों ऐसे पत्ते के ऊपर रखा, और इसको वहाँ कंडे के ऊपर रखना। ये हमारा हो गया पनिया। अंगार में डाल डाल के हम लोग निकाल रहे हैं। धुआं बहुत लग रहा है मगर बीस मिनट हो चुके हैं मछली को मैरिनेशन में रखे हुए। अब इसको हम मोहर बेल के पत्तों में लपेट देंगे। ये हमने पैक कर दिया ऐसा। ये पनिये मक्के के आटे से बने हुए हैं। इसके भी कई फायदे हैं। अपने देश के आहार में मक्के का एक अहम स्थान है। ये ग्लूटेन फ्री है, नर्वस सिस्टम और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है,
अनीमिया को भी ट्रीट करता है क्योंकि ये एक आयरन रिच सोर्स है। हेल्दी तरीके से अगर आपको वेट गेन करना है तो मक्का आपकी मदद कर सकता है। और तो और आप अगर प्रेग्नेंट है और आपको एक ऑल राउंड नरिशमेंट चाहिए तो मक्का इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू। ये हमने भुजा हुआ टमाटर लिया, उसमें पानी डाल दिया धुलने के लिए। धुलने के बाद ये ठंडा हो गया, इसमें से हम लोग ने स्किन निकाल लिया इसकी। हम आज पत्थर में खाना खा रहे हैं। ट्रेडिशनली इसमें पुरखी हमारे खाना खाती आ रही है। महुओं के पत्तों को सुखा के उन्हीं को जोड़ के ये पत्थर को बनाया गया है। पहले के ज़माने के लोगों को जो अवेलेबल हुआ उन्होंने उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये इलाका जो है एक डिसीडियस फॉरेस्ट है और यहाँ पे बड़े पत्ते वाले पेड़ बहुत हैं। हम इंसानों ने ये काफ़ी कुछ ट्राई किया होगा, फिर हमने समझा होगा कि क्या इस्तेमाल हो सकता है क्या नहीं और उसके फ़ायदे क्या हैं। ये सब करते करते हम इंसान यहाँ तक पहुँचे हैं। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि विज्ञान को हमने समझा और तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करके उसे करते रहे और उसमें हम माहिर बन गए। We must thank our ancestors so much for developing a lifestyle जो नेचर के सिंक में है और किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं हो रहा है अपनी सृष्टि के साथ। हमें दिल से शुक्रिया करना चाहिए इन वनों में रहने वाले वनवासियों का, आदिवासियों का, जिन्होंने इस संस्कृति का जतन किया और इन वनों की रक्षा कर रहे हैं आज भी। एक सिंपल और नेचर फ्रेंडली, इको फ्रेंडली जीवन शैली अपनाकर हम सबको आज एक ऐसी ही जीवन शैली अपनाने की ज़रूरत है जिसमें पर्यावरण का बहुत कम या ना के बराबर नुकसान हो रहा हो। This is Rishabh tasting the flavors of rural cooking, and this is a small family of ours who's been around helping me do this. Obviously, Vimal Chef से आप मिल चुके हैं. Meet Tejashree, who's helping us with the script writing of these entire vlogs which we have made so far and which we will make in the future. गोविंद जी हमारे साथ है, हमारे एक तरीके से गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव है, और श्रेया और प्रिया से मिलिए, ये हमारे जो गार्डन टीम के हेड है, उनकी बेटियां हैं. उनको भी आज बहुत मज़ा आया हमारे साथ टाइम स्पेंड करके. इनफैक्ट हमने उनकी ही जो जगह है उनको उसको यूज़ करके आज हमने ये रूरल कुकिंग का व्लॉग बनाया है. Like I said, we'll see you soon. Bye bye. Yeah, obviously, I'm sorry. And we have Pravesh, which we So we have Jigar behind the camera. I don't know how Jigar can show himself. And how Pravesh can also and how Pravesh can show himself a little. We are also missing Rohit Borkar and
Imran, who were the facilitators for the previous vlogs which we made, and they'll be joining us soon. So guys, take care of yourself and have a nice week. Bye. See you guys soon. Bye.